या पक्को है जो असली बैरागी है, जो लौट के घर नहीं जाएगा। सोई नारद जी खुश हो गए, चेला बढ़िया मिला। लोग बाग कहते हैं, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, लोग बाग कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। कहते कि ना, ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। और हम कहते चेला करो जान के। चेला को दुराचारी मिल गया, अत्याचारी शराबी कबाड़ी मिल गया गुरुजी को, तो दीक्षा लेती हुई रवाना 500 दे रहे गुरुजी को। उसका 10 इसलिए लोग भाई नरक में पानी पियो, पिला हूं पी लो भाई। भर गुरु को जान नहीं सकते, गुरु कितने कई लोग जीवन साहब यजमान बने हमारे 2 बार। अच्छा तो नहीं ले पाई हमने। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं कि गुरु जान ही नहीं पाओ, गुरु की पहचान नहीं कर पाई, अब तक को मिलो ही नहीं महाराज हमें गुरु। काय को मिलेगा? अरे तुम्हारी बुद्धि में महाराज अहंकार भरा हुआ है, जहाँ अहंकार होगा वहाँ श्रद्धा और विश्वास आ नहीं सकती है। जिस ब्राह्मण पर कहा नारद जी ने कि तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले सरकार जो है कान जल्दी मंत्र दे दो। ध्रुव जी ने नेक देर नहीं करी, कहा आप हमारे गुरु, हम तुम्हारे चेला। दे दिया कान में मंत्र। कौन सा दिया मंत्र? जो हमने पहले दिन बताया था, जब तक कथा में बैठना इस मंत्र का जप करते रहना। वही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। द्वादश अक्षर, ये 12 अक्षर का मंत्र है, ध्रुव जी को दे दिया और कहा ध्रुव जी ने कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? ध्रुव जी से कहा तुम सीधे यहाँ से मथुरा जाओ, जमुना मैया में स्नान करना और मधुबन में जाकर हरि का इसी मंत्र का रात दिन जप करना, जब तक भगवान नहीं नहीं है। विश्वास के साथ
मंत्र को जपना। ध्रुव जी ने प्रणाम किया गुरु जी को। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। और प्राप्त आशीर्वाद करके ध्रुव जी पहुंचे मथुरा। जा करके यमुना मैया में स्नान किया और सीधे मधुबन पहुंच गए। और मधुबन में जाकर ध्रुव जी ने तपस्या शुरू कर दी। बनाया, हम 3 दिन में 1 दिन खाएंगे। क्रांते कपित्थ बदरासना। 3 ऐसे करते करते पहला महीना व्यतीत हो गया। फल नहीं खाएंगे अब। ऐसे दूसरा महीना व्यतीत हो गया। अब क्या बचा? बोले केवल चौथा का महीना तपस्या और कठोर कर दी ध्रुव जी ने। अब 12 दिन में फल छोड़ दिया, पत्ते छोड़ दिए, पानी छोड़ दिया। अब क्या बचा? केवल वायु। केवल 12 दिन में एक बार सांस खींच लेते हैं अंदर, उसी सांस से 12 दिन तक खड़े रहते हैं एक सांस पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 दिन में सांस छोड़ दी, फिर सांस भर ली। इस प्रकार से चौथा महीना व्यतीत हो गया, पर भगवान नहीं आए। अब ध्रुव जी ने 5वां महीना लगा, तपस्या और कठोर कर दी ध्रुव जी ने। श्वास खींची ध्रुव जी ने, एक ही श्वास में पूरा 5वां महीना निकाल दिया, फिर सांस छोड़ी ही नहीं। एक ही सांस में पूरा महीना निकाल दिया, पर भगवान नहीं आए। तो ध्रुव जी बोले अब हम सांस छोड़ेंगे नहीं। अब तो छोड़ो दे ही हमने महीना भर में। तो 6वें महीना में ध्रुव जी ने सांस को खींच लिया और खींच करके ब्रह्मांड में सांस को रोक लिया। यहाँ पर सांस रोक ली और अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सांस ही नहीं छोड़ी। तो जैसे सांस नहीं छोड़ी तो चराचर की सांस ना अंदर जावे और ना बाहर निकलवे। सारे देवता घबरा गए। सब घबरा कर देवता भगवान के पास पहुंचे। कहते हैं प्रभु नेबम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याख सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं ताम शरणं शरण्यम। देवता बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान से कहा क्यों? बोले हमारी सांस ना भीतर जा रही ना बाहर निकल रही, लगता है कि हम मरवे वाले हैं। प्रभु ने कहा चिंता नहीं करो, देखते। भगवान ने ऐसी आंख बंद करके ध्यान किया, जैसे देखा तो ध्रुव जी दिखाई दे गए भगवान को। आहा, मेरा भक्त सांस रोके खड़ा है। वो सांस छोड़े तब सबकी सांस छूटे, वो सांस लेवे तब सबकी सांस अंदर जावे। देवताओं से कहा घबराओ नहीं, मेरा भक्त सांस रुक खड़ा है। तो देवता बोले जल्दी जाओ सरकार, नहीं घंटा खड़ा में मरवे वाले हैं सब। तो भगवान ने तत्काल गरुण को बुलाया, गरुण जी को, और भगवान बैठ गए गरुण पर। जैसे ही भगवान चलने लगे, लक्ष्मी मैया आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी कहाँ जा रहे, बहुत जल्दी में हो? तो भगवान बोले मैं आज ध्रुव के पास जा रहा हूँ, मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ध्रुव को दर्शन देने जा रहा है प्रभु। तो ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हो? भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मी, मैं दर्शन देने नहीं जा रहा। फिर बोले मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। देखें तो हमारा 5 वर्ष का भक्त आज तक
20 साल के 50 साल के भक्त तो हुए हमारे, पर 5 वर्ष का भक्त आज तक नहीं हुआ। मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। धन्य है भक्ति। इधर सर की माता जी, पंडित जी बैठ जाए। धन्य है भक्ति, 5 वर्ष का बालक का दर्शन करने भगवान आ रहे हैं। भक्ति इसे कहते